बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बहुत कोशिश की, बहुत ख्वाहिश थी, बहुत दुआएं मांगी, बहुत कुछ सोचा कि शायद पाकिस्तान के इस मुर्दा घोड़े में जान आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही हुआ जिसका बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को डर था। भारत ने दुबई में पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त देकर ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके टाइटल को हमने 8 साल बाद डिफेंड करना था, 29 साल बाद पाकिस्तान के मैदानों में दोबारा आईसीसी इवेंट आया और पाकिस्तान की घटिया बॉलिंग, घटिया बैटिंग, घटिया कप्तानी, घटिया टीम सिलेक्शन, सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया। और इस बार यह काम किया भारत ने। और भारत से भी अगर हम बात करें, ग्रेट विराट कोहली ने, इसे कहते हैं किंग कोहली, इसलिए वो है किंग कोहली, हमारी तरह चाइना के किंग। और अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, टीन का किंग वो नहीं है। वो किंग है कि जो करके दिखाता है। जब भी वो पाकिस्तान के सामने आता है वो बताता है कि क्रिकेट किसे कहते हैं और क्लास किसे कहते हैं और किंग किसे कहते हैं, क्रिकेट का बादशाह कौन है। ये 2 नंबर चाइना के किंग जो हैं, ये किसी काम के नहीं है। पाकिस्तान को आज इंडिया ने आउट क्लास करके रख दिया। एक पाकिस्तान का जो माइंडसेट था उसको आउट क्लास करके रख दिया। और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को ले डूबे। चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, कप्ताना और रिजवाना दोनों मिलकर पाकिस्तान को ले डूबे। एक ने एक मैच लगवा दिया, दूसरे ने दूसरा मैच लगवा दिया और यूं पाकिस्तान की उम्मीदें चैंपियंस ट्रॉफी में दम तोड़ गईं। भारत में जश्न होगा, एक बार फिर भारत में जश्न होगा और जश्न होना चाहिए, क्योंकि बुज़दिल पाकिस्तानी टीम को भारत ने उड़ाकर रख दिया है। और यही होना चाहिए था इस टीम के साथ, ये डिजर्व करते थे, क्योंकि जिस क्लास की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, जिस क्लास की उनकी टीम सिलेक्शन है, जिस क्लास के उनका टैलेंट है, उनके नाम के बड़े नहीं है, काम के बड़े हैं। हमारे नाम के बड़े, नंबर 1 बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी हमारा नंबर 1 बॉलर है, नसीम शाह हमारा नंबर 1 बॉलर है, हारिस रऊफ दुनिया का सबसे तेज रफ्तार, 150 की रफ्तार से, जिस रफ्तार से आए उसी रफ्तार से कोहली ने उनको घुमा घुमा के मारा। पहले शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ले दे गए। स्टार्ट किया कप्तान ने, भले थोड़ा खेला, लेकिन उसने बताया कि टेम्परामेंट किसको कहते हैं, टेम्पो किसको कहते हैं, जिसको हमारा कप्तान मोमेंटम कहता है। उसने बताया कि मोमेंटम इसको कहते हैं कि जो बाहर निकल कर आपके शाहीन शाह अफरीदी को छक्के मार रहा था, चौके मार रहा था। नसीम शाह फिर भी कुछ बेहतर बॉलिंग की, लेकिन जब बाद में उसको बुलाया कि वो विकेट लेके दे तो उसने भी कोई विकेट नहीं लेके दी। पाकिस्तान के साथ बड़ा हाथ हो गया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान के साथ बड़ा हाथ हो गया। जिस पिच को देखकर पाकिस्तानी ये समझे कि ये पिच तो बहुत मुश्किल है, इस पिच में तो बॉल रुक रुक के आती है, इसलिए मोहम्मद रिजवान ने डॉट्स की लाइन लगा दी। इस चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी का दूसरा बाब भी डॉट्स की नजर हो गया। पहला मैच पाकिस्तान ने डॉट्स खेल खेल के हरवा दिया। और इस बार क्या हुआ कि ठीक है, पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा किया बाबर और इमाम के साथ, लेकिन बाबर तो खैर अच्छी बॉल पे आउट हो गए, लेकिन इमाम ने अपनी विकेट थ्रो कर दी और उसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू होता है। 11 से लेकर 20 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 27 रन बनाए, अपनी ही रिकॉर्ड को इंप्रूव कर लिया। पाकिस्तान ने 1 से 10 तक
22 रन बनाए थे पिछले मैच में, यहां 1 से 10 तक तो 47 कर गए। कुछ बेहतर किया, बाबर आजम थोड़े पॉजिटिव इंटेंट में नजर आए, लेकिन वो भी आपको पता है गोंगलियों के ऊपर से मिट्टी झाड़ने आए थे कि मैं बताऊं मैं बड़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया हूं। और वो साहब जिसको हमने इतनी दूर से बुलाया और ये कहा कि भाई हमारे फखर जमान की जगह ये बंदा काम करेगा, कहां गए इमामुल हक के वो दीवाने, वो सिफारशी टट्टू, वो पर्चियां जिनको आप टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो जो जर्नलिस्ट हैं जो उसके हक में बोलते थे कि इमामुल हक को ले गया और 10 रन बना के टीम को बगैर किसी वजह के विकेट गिरा के चला गया, टीम को नीचे लगा के चला गया। और ये हमारा रिजवाना, पहले कप्ताना ले डूबा, अब रिजवाना ले डूबा। और रिजवाना साहब जो है देखिए क्या इनिंग्स खेल के गए हैं, 77 गेंदों के ऊपर 46 रन। ओ माय गॉड, क्या इनिंग्स है। और फिर उस वक्त जब जरूरत थी विकेट को थ्रो करके चले गए। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट सर, 26 गेंदों पे 10, उसके बाद आप देखिए 26 गेंदों पे 23। बाबर आजम फिर भी कुछ अच्छे टच में नजर आ रहे थे, चौके भी लगाए। उसके बाद आप देखिए 76 गेंदों पे 62 रन बनाए हैं सऊद शकील ने, लेकिन विकेट को उस वक्त थ्रो किया कि जब पाकिस्तान को जरूरत थी, पाकिस्तान को जरूरत थी कि आप लंबी इनिंग्स खेलें। अभी एक प्लेयर आपके साथ आउट होके गया, एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर तारा बना दिया। 46-77 पे मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 चौके 59 के स्ट्राइक रेट से। जब आप ये इनिंग्स खेल के जाएंगे तो फिर क्या होगा। और उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग को देखिए सर, शाहीन शाह अफरीदी ने पहली विकेट तो हमें ले दी, लेकिन उसके बाद फिर जनाब क्या क्लास की उसको शॉट्स मारी हैं। पंजाब के पुत्र शुभमन गिल ने, क्या कमाल का ये पंजाबी मुंडा क्रिकेट खेलता है, आउट क्लास। सर तारीफ करने को दिल करता है, भले जो भी है, भले हम उनसे हारे, लेकिन इसको कहते हैं भाई क्रिकेट, इसको कहते हैं टैलेंट, इसको कहते हैं क्रिकेट। क्या शानदार उसने बैटिंग की है जितनी देर भी वो खेला। इवन उनका कप्तान जितनी देर भी, एक तरफ आप उसकी कप्तानी देखिए और एक तरफ रिजवान की कप्तानी देखिए, मतलब डिस्गस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं यार मैं। और सत्यानाश कर दिया हमारे सिलेक्टर्स ने। हम कहते थे प्रॉपर स्पिनर्स खिलाओ, वो कहते थे हमने बैलेंस रखना है। अरे भाई बैलेंस का क्या करना है, हमने अफेक्टिविटी चाहिए। आपके पास कितने इफेक्टिव बॉलर हैं। खुशदिल शाह ठीक है, आज भी उसने बल्लेबाजी की है, किसी हद तक आपको एक रिस्पेक्टेबल स्कोर, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ था, लेकिन फिर भी वो विकेट्स कौन लेके देगा भाई आपको मिडिल ओवर्स में। आपके स्पिनर आपको विकेट नहीं लेके दे रहे। उनका कुलदीप यादव देखिए, उसने आपके टेल एंडर्स को उड़ा के रख दिया। आप उसके फास्ट बॉलर्स को देखिए, हर्षित राणा भाई, अभी जुमा 8 दिन हुए, तुम्हारे शाहीन शाह अफरीदी चुम्मी शाह को उम्रें बीत गई हैं। क्या किया है इसने, मुंह में बॉलें दे रहा है उनके। इनको इतनी शर्म नहीं आई, इनको इतनी सेंस नहीं है कि भाई पिच ये वो नहीं है। वो आप देखें किस तरीके से उसका हर्षित राणा ने आखिरी 2 ओवर किए, उसने खुशदिल शाह को एक बॉल नहीं दी पेस वाली कि आप उसके ऊपर शॉट लगा सके। उसने वेरिएशन का यूज किया। जब आपको पता चल गया कि इस पिच के ऊपर सीम और स्विंग नहीं है, तो खुदा के लिए वेरिएशन का इस्तेमाल कीजिए। बुढ़े हो गए क्रिकेट खेल खेल के, आप लोगों को शर्म नहीं आती। हारिस रऊफ आता है, एक कैच उसका खुशदिल शाह ड्रॉप करता है, उसके बाद 1 ओवर करवाने के बाद वो भी बॉलिंग भूल जाता है, उसको भी उड़ा के मार रहे हैं, उसको भी उठा के मार रहे हैं। अरे भाई ये किस लेवल की क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ये किस काइंड की क्रिकेट खेल रहे हैं आप। ना आपने प्रॉपर टीम सेलेक्ट की सर, इस सब का किया धरा। मैं कहता हूं कि सिलेक्शन कमेटी को फौरी तौर पर आज ही स्टेप डाउन करना चाहिए। और मैं यह भी चाहता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हारे। ये लोग डिजर्व करते हैं, ये बुजदिल हैं, ये बुजदिल हैं। बुजदिल हम उसको लोग कहते थे खुशदिल शाह को, वो फिर भी बुजदिल नहीं है। वो जो कर सकता था उसने अपना बेस्ट किया। ये बड़े बड़े नाम बड़े और दर्शन छोटे, उठा ले बंदा, इनको क्या करें। बस अब इनके लिए मैं यकीन करें
मेरा इतनी मैंने कोशिश की, मैं मतलब अपने आप को, मेरा दिमाग कह रहा था कि ये किसी काम के नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को मोटिवेट करता था, मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, मैं अपने घर वालों को, मेरी फैमिली में मेरी मिसेज, मेरे बच्चे सब ये कह रहे थे कि आप टेंशन ना लें, ये हार जाएंगे, ये किसी काम के नहीं। मैं फिर भी कहता था नहीं यार, ये हमारे मैच विनर्स हैं, हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, ये मैच विनर है, ये मैच विनर है जी हमारे। देखिए वो तैयब ताहिर करें क्या, ये हमारा डोमेस्टिक है। तैयब ताहिर को कब से पकड़ा हुआ है, उसको हमने तरजीह दी किसके ऊपर, इरफान खान नियाजी के ऊपर। घर बैठा हुआ है वो इरफान खान नियाजी, यकीन करें हाईली टैलेंटेड प्लेयर, लोग उसके बारे में कहते हैं उसको नंबर 4 पे खेलना चाहिए। ये लोग हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन आप किसको कहते हैं जी, आप तैयब ताहिर को लाते हैं। तैयब ताहिर डोमेस्टिक का परफॉर्मर, कभी जनाब वो यहां पे पुल करते हुए आउट हो जाता है, ठीक है, और कभी जनाब वो स्पिनर के आगे टांगे खोल के खड़ा हो जाता है और किलियां उड़ा देते हैं उसकी। मतलब ये किस किस्म का टैलेंट है हमारे पास। आप इस टैलेंट का मुकाबला अभिषेक शर्मा से कर सकते हैं, आप इस टैलेंट का मुकाबला जो है वो संजू सैमसन के साथ कर सकते हैं। छोड़िए यार, शुभमन गिल जैसा कोई एक बंदा आपकी टीम में, तो बाबर आजम जिसको आपने आसमानों पे उठाया है, वो शेरा उठ जरा, तो फिर जरा जलवा दिखा अपना। उसने जलवा नहीं, उसने हलवा दिखा दिया आज सबको। ये है सर टैलेंट, ये है वो टैलेंट के जो दुनिया देख रही है। जिस क्लास की इंडिया क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान उसके नजदीक नजदीक नहीं है। और जो अच्छी क्रिकेट खेले वो डिजर्व करता है कि वो जीते। ये गेम शेरों की गेम है, ये गीदड़ों की गेम थोड़ी है। गीदड़ है हमारा कप्तान। अब जब मैदान में आया तो फौरी तौर पे थोड़े से रन्स पड़े और इसके हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। ना स्लिप है, ना क्लोजिंग फील्डर्स है, आराम से सिंगल बन रहे हैं। अरे यार ये कहां से ले आए। अब हमारे साथ तो ये होता है, हम एक नहूसत से जान छुड़ाते हैं, दूसरी नहूसत अपने गले डाल लेते हैं। यार आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और हमारे चेयरमैन साहब कहते थे ये जीते या हारे टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लेने को आप हैं, टेंशन लेने को हम हैं, टेंशन लेने को 24 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानी है, और हमारा मजाक उड़ाने को 1.5 अरब इंडियंस है। वो कहते तुम हमारा मुकाबला करते हो। इस तरह की थर्ड क्लास क्रिकेट को लेके आ रहे हो हमारे मुकाबले में मैच खेलने के लिए। ये मुकाबला कर रहे हो तुम हिंदुस्तान का। हमारा वजीर आजम कहता है हिंदुस्तान को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम। अरे भाई उन्होंने आज ही आपको पीछे छोड़ दिया, टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया, बदला ले लिया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का। और क्या कमाल का बदला, घर में आप होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, आपको अपने घर की चैंपियन ट्रॉफी से निकाल दिया। 2 मैचेस, पहला मैच जो आपको जीतना चाहिए था अपने घर पर कराची क्रिकेट स्टेडियम में, न्यूजीलैंड की शानदार टीम ने आपको बाहर किया, और अब भारत ने आपको बिल्कुल बच्चों जैसा शर्मनाक सलूक भारत की तरफ से, और ये होना चाहिए था, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और इतनी ही बड़ी शिकस्त होनी चाहिए थी। ये डिजर्व करते हैं इस तरह की हजीमत, इस तरह की शर्मनाक शिकस्त, ये डिजर्व करते हैं कप्तान से लेकर सब लोग, सिवाय एक बंदा जो हमें कुछ बॉलिंग में आज करता हुआ नजर आया, जिसका नाम है अबरार अहमद। हम कहते थे स्पिनर को डालो, आकिब जावेद, दिस इज आकिब बाल, ये कह के कप्तानी ले ली रिजवाना ने। ठीक है, पीछे आकिब भाई को उठा उठा के, और आकिब भाई भी अफलातून फरस्तू अरस्तू मरस्तू पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, भाई बैलेंस रखना है। अरे भाई ऑन पेपर बैलेंस नहीं रखना होता, ग्राउंड में बैलेंस रखना होता है। बैलेंस उन्होंने रखा, अक्षर पटेल जो बॉलिंग कर रहा था, जडेजा जो आपके नए आने वाले बॉलर्स को जिसने टफ टाइम दिया, जिसने आपको रन्स नहीं करने दिए, जो टुक टुक पे आपको मजबूर कर दिया। अरे भाई उनका शामी ग्रेट वो है, उनका हर्षित राणा ग्रेट वो है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, इसको कहते हैं ऑलराउंडर। ये ऑलराउंडर आपके किंग कॉन्ग बना दिया उसने, ऑलराउंडर ने। ये है ऑलराउंडर। आप भी एक ऑलराउंडर लेके आए हुए राणा फहीम अशरफ। आप कंपैरिजन कर सकते हैं हार्दिक पांड्या के साथ। हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, और सबसे बढ़कर विराट कोहली दिल जीते हैं 1.5 अरब
भारतीय क्रिकेट फैंस के पाकिस्तान को एक आईना दिखाया है कि तुम लोग जिसको किंग कहते हो ना, वो किंग नहीं है, वो तुम्हें जलील करने वाला, तुम्हें रुस्वा करने वाला खुद गर्ज है जो अपनी क्रिकेट बचाता है, पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करता है। वो है तुम्हारा, वो किंग नहीं है। उसको जो लोग कहते हैं ना घंटियां बजा बजा के, दुरुस्त कहते हैं, दुरुस्त कहते हैं, वो किंग है आपका। ये है सर असल किंग। 14,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आप ओ शेरा उठ जराते, फिर वही क्या दिखा के गया वो। अब देखे क्या दिखाया है शेर ने, कैसा जलवा दिखाया है आपने। एक जलवा कोहली ने दिखाया है, एक जलवा 2 नंबर शेर, 2 नंबर किंग बाबर आजम ने दिखाया है, जो पिछले मैच में वो लेग डूबा, साथ में उसके कप्ताना भी था पिछले मैच में। और इस बार उसने कहा कप्ताना तू कुछ नहीं कर सकता तो मैं तेरी जगह करूंगा, इस टीम का सत्यानाश करके अपने हाथों से पहले बैटिंग से करूंगा टुक टुक करके, उसके बाद कप्तानी से तुझे शर्मिंदा नहीं करूंगा। पाकिस्तान का यही हाल होना चाहिए था, यही कप्तान का ख्वाब था। या तो विन होता है या फिर जो होता है वो हो गया है। पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी से 99.9% पाकिस्तान इज आउट। वैसे तो आउट हो गया वो मैथमेटिकली, अब मामला हो गया ना जी, आप ये मैच भी हार गए तो आप तो कहां चले गए, आप कहां रह गए। अब जो है वो बांग्लादेश उसको हराए, वो उसको हराए, फिर आप एक मैच के साथ आप सेमीफाइनल में जाते हुए शर्म नहीं आएगी। बेशर्मी की इंतहा है कि अगर अब भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाहे कि हमारी टीम आगे जाए, हमको बांग्लादेश से भी हारना है ताकि सफाया हो, ऊपर से लेकर नीचे तक स्टेडियम बनाते रहे। कजाफी हमारा देखो, फलाना, हमारी बत्तियां, हमारे कुमकुमे, हमारे फलाने, हमारी सड़कें, हमारा 1 महीना, कहते हैं जी कितने 117 दिन में आलमी रिकॉर्ड। अरे भाई सब कुछ बना लिया, और टीम भी बनाते साथ में। क्रिकेट सिर्फ स्टेडियम से नहीं होती, क्रिकेट टीमों से होती है। वो टीम बनाना भूल गए, और अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो जूतों के हार ही पड़ने चाहिए। इससे बढ़कर तो आप और रिस्पेक्ट नहीं दे सकते अपनी इस टीम को। ये कैपेबल ही नहीं थे, निकम्मे, बिल्कुल फारिग। फिनिश, एंड हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का। मुबारक हो भारत को, दे डिजर्व द विन। मुबारक हो कोहली को, जो किसी के खिलाफ नहीं चलता। जब पाकिस्तान के खिलाफ चलता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो है वो नींदें हराम करता है, धुआं निकालता है पाकिस्तान के बॉलर्स को, और बड़े बड़े बॉलर्स के परखचे उड़ा के रख देता है। शाहीना, हारिसा और जनाब वो नसीमा, सबको उसने उड़ा के रख दिया, और अब रह गया अकेला रिजवाना। वो कहेगा हम बुरी क्रिकेट खेले, हम 30 रन शॉर्ट थे, हम 40 रन शॉर्ट थे। ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन शर्मनाक शिकस्त। जितनी इस टीम की को तनकीद का निशाना बनाया जाए कम है, और मैं समझता हूं कि आवे का आवा बदलने की जरूरत है। अब ये बाबे, ये टुक टुक करने वाले, ये सेल्फिश, ये खुदगर्ज जितने भी हैं, इनको निकालिए और उन लोगों को टीम का हिस्सा बनाइए कि जो अपनी जात के लिए नहीं, अपने मीडिया मैनेजर्स के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क के लिए खेलते हो। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।